हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका केमिस्ट्री एजुकेशन एजुकेम में। हम क्वेश्चन नंबर 10.19 कर रहे थे हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स का। 10.19 में पार्ट 1 से लेकर पार्ट 10 तक कवर कर चुके हैं हम अपनी इससे पहले की वीडियो में। ओके, टुडे वी विल कवर द क्वेश्चन नंबर 10.19 पार्ट नंबर 11 टू पार्ट नंबर 20। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को रिएक्शंस समझ में आ रही होंगी, और अगर आपको कोई भी कहीं पर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं 10.19 पार्ट नंबर 11। दिस इज द कन्वर्जन रिएक्शन इन विच द कन्वर्जन ऑफ इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड। इथाइल क्लोराइड से हमें क्या बनाना है? प्रोपेनोइक एसिड बनाना है। ओके, नाउ इथाइल क्लोराइड पार्ट नंबर 11। इथाइल क्लोराइड व्हाट इज? C2H5Cl से बनाना है प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड मीन्स 3 कार्बन and this is the COOH, CH3 CH2 COOH। तो ऐसी कौन सी रिएक्शन होगी जिसमें हम ये कर सकते हैं? तो रिएक्शन इसकी बहुत सिंपल है। C2H5Cl के साथ हम रिएक्शन करा दें KCN की। ओके, दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड फॉर्मेशन ऑफ C2H5CN। ओके, नाउ वी विल डू अ कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ CN। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस जब करते हैं तो जो CN ग्रुप होता है दैट कन्वर्ट्स इनटू COOH एंड रिमेनिंग पार्ट वैसे ही आ जाएगा C2H5COOH। दिस इज द प्रोपेनोइक एसिड। नाउ पार्ट नंबर 12। पार्ट नंबर 12 व्हाट इज saying? Conversion of but1 into N-butyl iodide। but1 इन एल्कीन से हमें हेलो एल्केन बनाना है, नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड बनाना है। but1 into N-butyl iodide। then how will you convert? but1 इन से बनाना है आपको N-butyl iodide मीन्स but1 इन 4 कार्बन एंड 1 पर लगाए आपके पास डबल बॉन्ड CH3 CH2 CH एंड CH2। बनाना क्या है? N-butyl iodide मीन्स कार्बन 4 होंगे एंड नॉर्मल आयोडाइड है। नॉर्मल चेन की रिएक्शन है, N मतलब नॉर्मल चेन, स्ट्रेट चेन की बात करेंगे। CH2 आयोडाइड। ओके, तो फर्स्ट ग्रुप यानी कि फर्स्ट कार्बन पे आयोडाइड ग्रुप लेके आना था। तो ऐसी कोई रिएक्शन जिसमें हम क्या कर सकते हैं? फर्स्ट ग्रुप पर कोई हेलोजन ग्रुप ला सकते हैं। तो एक रिएक्शन हमने पढ़ी है यहाँ से। व्हाट इज द रिएक्शन? रिएक्शन विथ HBr। अगर आप HBr लिख के मार्कोनिकॉफ रूल लगाओगे तो Br आएगा। इस पर जिस पर हाइड्रोजन के नंबर कम होते हैं वहां पर हेलोजन पार्ट जाता है, और अगर आप पैरोक्साइड ले लेंगे तो बनेगा CH3 CH2 CH2 एंड CH2Br। पैरोक्साइड में ग्रुप नंबर 1 पे बनता है। अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है तो ये हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी हो सकती है। तो हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में हम कर दें, इसकी रिएक्शन करा दें सोडियम आयोडाइड्स NaI से। रिएक्शन है कौन सी? फिंकलस्टीन रिएक्शन। रिएक्शन हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। रिएक्शन इज हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ओके, then this will follow the nucleophilic substitution
mechanism Br substitution by the iodide group, and this is the N-butyl iodide. Okay, now next question, part number 13. 2 chloropropane to 1 propanol. 2 chloropropane to 1 propanol. Okay, 2 chloropropane means से बनाना है, 2 क्लोरोप्रोपेन से बनाना है आपको 1 प्रोपेनॉल. 1 प्रोपेनॉल मीन्स CH3 CH2 CH2 OH, और यहाँ पे क्या था CH3 CH3. ओके, प्रोपेन 1 ऑल फॉर्म करना है. तो ऐसी कौन सी रिएक्शन जिसमें हम OH लेके आ सकते हैं? अगर आप Cl को हटाकर OH लेके आते हो तो सेकंड कार्बन पे है, बट ये आपके पास क्या है कि 2 क्लोरोप्रोपेन से बनाना है हमें प्रोपेन नॉल 1 प्रोपेनॉल मीन्स 1 पे OH ग्रुप लेके आना है. तो सबसे पहले क्या करें, इसकी रिएक्शन करा दें अल्कोहलिक KOH से. अल्कोहलिक KOH क्या करेगा, यहाँ से Cl को हटाएगा, मीन्स CH3C डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2. दिस इज द प्रोपीन. क्या हो गया, प्रोपीन. ये क्यों करना पड़ रहा है हमें, क्योंकि हमें 2 से Cl को हटाना है और ऐसा कोई हेलोजन लेके आए जो फर्स्ट कार्बन पे हेलोजन आ जाए. और फर्स्ट कार्बन पे हेलोजन आने का फ़ायदा क्या होगा, हम उस हेलोजन को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करके OH को ला सकते हैं. तो अब रिएक्शन इसकी किससे करा दें, HBr से करा दें. किससे करा दें, HBr से. किसकी प्रेजेंस में, परऑक्साइड में. जस्ट जैसे अभी पीछे रिएक्शन करी है, परऑक्साइड होगा तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH2 Br, एंड Br के आते ही अब हम यहाँ पे क्या करा सकते हैं, एक्वस NaOH से रिएक्शन करा दें. देन Br इज रिप्लेस्ड बाई OH ग्रुप. अंडरस्टूड. तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, Cl को हटाने के लिए अल्कोहलिक KOH, यहाँ पे क्या होगा, बेटा एलिमिनेशन हो जाएगा, एल्कीन बन जाएगा. एल्कीन की परऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, क्या बन जाएगा, Br ग्रुप comes at the first carbon and then nucleophilic substitution reaction by aqueous NaOH. तो OH ग्रुप जो आएगा वो Br के रिप्लेसमेंट में आ जाएगा, जिससे हमारा क्या बन गया, 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 प्रोपेनॉल इज फॉर्म्ड. नाउ फर्दर पार्ट नंबर 14. Isopropyl alcohol to iodoform. Isopropyl alcohol, this is the haloform reaction. आइसोप्रोपाइल अल्कोहल IPA से बनाना है हमें व्हाट, आयोडोफॉर्म. आयोडोफॉर्म मतलब CHI3. क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला आप लोगों ने सुना होगा कई बार, क्लोरोफॉर्म इज CHCl3, तो आयोडोफॉर्म क्या होता है, CHI3. IPA आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या होता है, आपको पता होना चाहिए. आइसोप्रोपाइल ग्रुप क्या होगा, CH3 CH3 and OH. आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, दिस इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनाना है हमें CHI3. दिस इज द हेलोफॉर्म रिएक्शन. हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या कहती है, हेलोफॉर्म रिएक्शन कहती है कि अगर हम किसी भी ऐसे कंपाउंड की जिसके पास CH3 CHOH ग्रुप हो या फिर CH3 CO ग्रुप हो, उसकी रिएक्शन अगर हम I2 एंड NaOH से कराते हैं तो जो मिथाइल पार्ट होता है दैट इज कन्वर्टेड इनटू CH3. ओके, दिस इज द हेलोफॉर्म रिएक्शन. तो यहाँ से यहाँ कन्वर्ट कराना है, तो अल्टीमेटली हमें क्या करना होगा, इसकी रिएक्शन करा देंगे I2 और NaOH से, या फिर हम इसको लिख सकते हैं NaOI. तो अगर आपके पास किसी भी कंपाउंड में दिस ग्रुप इज प्रेजेंट या फिर CH3CO ग्रुप इज प्रेजेंट, देन इट विल कन्वर्ट ऑलरेडी इनटू CHI3. इसमें चेंज हो जाएगा, CHI3 में चेंज हो जाएगा. दिस इज नोन एज द आयोडोफॉर्म. और बाकी बचे हुए ग्रुप से क्या बन जाता है,
CH3CONA. Okay. Now next part, क्लोरोबेंजीन टू पैरानाइट्रोफिनॉल. नेक्स्ट पार्ट कह रहा है क्लोरोबेंजीन से पैरानाइट्रोफिनॉल बन गया. क्लोरोबेंजीन, व्हाट इज द क्लोरोबेंजीन? दिस वन इज क्लोरोबेंजीन. बनाना क्या है हमें? पैरा पर नाइट्रो ग्रुप और फिनॉल. फिनॉल एंड पैरा पर क्या ग्रुप लगा है? NO2. देन हाउ विल कन्वर्ट? पहले क्लोरोबेंजीन का करा दे नाइट्रेशन. नाइट्रेशन मीन्स कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4. तो फर्स्ट इट विल कन्वर्ट इनटू पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन. ओके, NO2 ग्रुप आने से Cl का सब्स्टिट्यूशन फिनॉलिक फॉर्म में जल्दी हो जाएगा. तो इसकी रिएक्शन करा देंगे. NaOH एंड किसमें हीट कर देंगे तो आपके पास Cl ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय OH ग्रुप. नाइट्रेशन कराने से क्या हो गया? NO2 ग्रुप ले आए. NO2 ग्रुप क्या करता है? सब्स्टिट्यूशन को फास्ट करता है. तो Cl क्या करेगा? हट जाएगा और OH आ जाएगा. किसकी प्रेजेंस में? NaOH की प्रेजेंस में. ओके. नेक्स्ट पार्ट, 2 ब्रोमोप्रोपेन टू 1 ब्रोमोप्रोपेन. नेक्स्ट रिएक्शन इज कन्वर्जन ऑफ द 2 ब्रोमोप्रोपेन to 1 ब्रोमोप्रोपेन. तो 2 ब्रोमोप्रोपेन मीन्स सेकेंड कार्बन पे Br लगा है और ये कन्वर्ट हो रहा है फर्स्ट कार्बन पे Br लगा है. CH3 CH CH3 CH3 CH2 CH2Br. Then how will it convert? This is the elimination reaction we will do first. Alcoholic KOH. Then what is formed? There is formation of alkene and ultimately reaction with HBr peroxide. एंटी मार्कोनिकॉफ की प्रेजेंस में HBr peroxide की प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा एंड CH2 को Br मिल जाएगा एंड H मिलेगा दिस कार्बन को. तो आपके पास क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमोप्रोपेन से इस मैकेनिज्म के थ्रू 1 ब्रोमोप्रोपेन विल बी फॉर्म्ड. ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन. क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन. इथेन से ब्यूटेन. हाँ, एक हेलोएल्केन है जो ब्यूटेन बनाने को कन्वर्ट करने को कह रहा है. तो मीन्स क्या? क्लोरोइथेन मतलब C2H5Cl. तो इसकी नेम रिएक्शन है दैट इज नोन एज वुड्स रिएक्शन इन विच ऑलरेडी नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स विल बी डबल्ड. तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2 CH3 प्लस 2NaCl. तो क्लोरोइथेन से क्या बना? ब्यूटेन बना. और इस रिएक्शन का नाम है क्या? वुड्स रिएक्शन. और इसमें किसकी प्रेजेंस होती है? ड्राई ईथर की प्रेजेंस होती है. बिकॉज इफ मॉइस्चर इज प्रेजेंट then sodium reacts with the moisture. Okay, now we will move to next part. Benzene to diphenyl. Benzene to diphenyl. Then same type of reaction as above. Benzene C6H5 C6H6 रिएक्शन कराएंगे Cl2 से
in the presence of dark and FeCl3, there will be formation of chlorobenzene. Okay, now chlorobenzene reacts with the sodium metal. 2 moles of chlorobenzene reacts with the 2 moles of sodium in the presence of dry ether, and there is formation of diphenyl. This is diphenyl. ओके, और बाइफेनाइल बोलते हैं इसे. तो ये बेंजीन से बेंजीन का पहले हेलोजिनेशन करा दिया. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यहाँ से H रिप्लेस होगा, Cl बनेगा. क्लोरोबेंजीन के 2 मोल्स लिए, 2 मोल सोडियम से रिएक्शन कराए, बन गया डाइफेनिल. दिस रिएक्शन इज नोन एज फिटिक रिएक्शन. फिटिक रिएक्शन. ओके, सेकेंड लास्ट रिएक्शन नंबर 19, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड टू आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड. टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड मतलब ऐसा कार्बन जिस पर ब्रोमीन लगा है, वो टर्शरी होना चाहिए और कन्वर्ट हो रहा है आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड. ओके, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड. टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का मतलब क्या हो गया? Br CH3 CH3. देखिए, ये कार्बन टर्शरी है तो टर्शरी ब्रोमाइड हो गया. और ब्यूटाइल क्यों? टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स आर 4. टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड जब इसकी रिएक्शन करा दें अल्कोहलिक KOH से, क्योंकि हमें ग्रुप बनाना है आइसोब्यूटाइल, तो हम कुछ ऐसे रिएक्शन कराएंगे जहाँ पर ये इस फॉर्म में आ जाए. तो रिएक्शन विल बी क्या हो जाएगा? यहाँ से Br जाएगा और किसी भी एक कार्बन से H जाएगा. तो मीन्स क्या हो गया? CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2. नाउ रिएक्शन करा देंगे HBr से और प्रेजेंस किसकी रख देंगे? पर ऑक्साइड. ठीक है, तो जो Br है that will goes to this carbon, then formation of CH3 CH CH3 CH2 Br. This is known as isobutyl bromide. Okay, now reaction number 20. This is conversion of aniline to phenyl isocyanide. Phenyl isocyanide. Aniline is, this is NH2 and changes into NC. So what is the reaction? If aniline reacts with the chloroform in presence of alcoholic KOH, it will form isocyanide, very unpleasant smell, plus KCl plus H2O. This compound अनप्लीजेंट स्मेलिंग कंपाउंड है फिनाइल आइसोसाइनाइड. बहुत इसकी स्मेल जो होती है वो अनप्लीजेंट टाइप की होती है और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं कार्बिल एमीन रिएक्शन. कार्बिल अमाइन
reaction. When aniline reacts with the chloroform and alcoholic KOH, it converts into C6H5NC. This is known as isocyanate, phenyl isocyanate group. Okay, and this is the very bad smelling compound. Okay, all these reactions are the part of 10.19. Okay, in next video we will cover the other questions. Thank you.